तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। यानी सन जो है एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, यानी यहाँ पर दो तरह की लाइट होंगे, एक होगा नेचुरल सोर्स और एक आर्टिफिशियल, जो कि आपको आगे पता चलेगा। इमेजिन ए डे व्हेन द सन इज़ नॉट सीन एंड द स्काई इज़ क्लाउडी। इमेजिन करो अगर सूरज ना होता उस दिन तो, और स्काई क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, बादलें काफ़ी छा जाती हैं, तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, राइट। द थिंग्स विल नॉट बी सो डायरेक्टली विजिबल टू अस। तो आपको पता है कि जब सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं होती है तो क्या हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, दिखाई नहीं देता है ना, स्पेशली नाइट में। आपको पता है एट नाइट देर इज़ अ डार्कनेस ऑल अराउंड अस एज द सन इज़ नॉट सीन एट नाइट। तो नाइट में क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती है। वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स। It is easy to see them during a daytime because of the light given off by the sun. तो आपको समझ में आया कि सूरज की रोशनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमको दिखाई देने लगता है जब सूरज की रोशनी होती है। अगर रोशनी ना हो तो दिखाई कम देता है। However, at night sun is not seen, so we have to depend on some other source of light like bulb, tube, torch, lamp, candle, and etc. In this chapter, we will learn about all these aspects of light. Okay, so चलिए शुरू करते हैं। Source of light. So source of light क्या source है, कहाँ से आ रही है light? The object which provides us light or make things visible to us are known as source of light or sources of light. यानी जहाँ से हमको light मिलती है उसको कहा जाता है source of light. The sources of the light can be categorized as a natural एंड मैन मेड और आर्टिफिशियल। रिमेंबर दो तरह की होती हैं जब भी अगर लाइट के बारे में पूछेंगे सोर्सेस, एक होता है नेचुरल और सेकंड होता है मैन मेड। अगर नेचुरल होता है तो वो कौन होता है, खुद जो तैयार करके देता है उसको नेचुरल कहते हैं। मैन मेड यानी जो हमने तैयार किया है, इंसानों ने जो तैयार करके जो रोशनी मिलती है उसे मैन मेड कहा जाता है या तो आर्टिफिशियल कहा जाता है। द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट आर सन, स्टार्स, ग्लो वर्म्स एंड फायरफ्लाई एट्सेट्रा। सन तो पता है आपको कि खुद उसकी रोशनी है, कोई सन को सप्लाई करता है क्या, करंट कोई देता है सूरज को जिसकी वजह से वो लाइट देता है, नहीं ना। तो ये सन, स्टार्स, ग्लो वर्म और फायरफ्लाई और थोड़े कीड़े भी आते हैं जो आप यूट्यूब में देख सकते हो, जिसे जुगनू भी कहा जाता है। ओके, उनकी खुद की लाइट होती है। द आर्टिफिशियल और द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, टॉर्च, लेजर एंड बर्निंग कैंडल्स। यहाँ पर क्या होता है, हमने मोम तैयार किया है, हमने बल्ब तैयार किया है जहाँ पर हमें करंट सप्लाई करनी होती है, जहाँ हमें कैंडल को जलाना होता है, लेज़र को लगाना होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मैन मेड और आर्टिफिशियल। लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सी अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। दे आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो कि अपनी खुद की लाइट तैयार करके भेजता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। देखो नेचुरल होना कैसा होता है कि जो कि नेचर, जो कि इंसान ने उसको नहीं बनाया उसको नेचुरल कहा जाता है, जो इंसान ने बनाया उसको आर्टिफिशियल या मैनमेड कहा जाता है, करेक्ट। लुमिनस में क्या होता है, वो खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन होता है, बल्ब होता है, देखो कैंडल, लेकिन कैंडल बल्ब एक्चुअली यहाँ पे क्या होता था, मैनमेड में आता था। ये खुद अपनी लाइट देते हैं, इनको फायर, टॉर्च आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, समझ गए। इवन ग्लो वर्म्स एंड सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम इनटू दिस ग्रुप। तो यानी वो खुद की क्या करते हैं, खुद की ये क्या बोलते हैं इसको, लाइट देते हैं, तो इसीलिए इसको लुमिनस कहा जाता है, राइट। ओके, नाउ ट्रांसपेरेंट, सॉरी हमने नॉन लुमिनस के बारे में नहीं पढ़ा। ओके, लेट्स मूव टू नॉन लुमिनस। ओके, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव द लाइट ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट फॉल ऑन देम आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनस वो होते हैं जहाँ उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि उन पर लाइट गिरने से वो चमकते हैं, जैसे कि गुड एग्जांपल इज आपका मून। दे आर विजिबल ड्यू टू लाइट दे रिफ्लेक्ट। मून, स्काई, ट्रीज, व्हीकल्स, बुक्स। जो आपको गाड़ी है आपकी, जो वैन में आप आते हो स्कूल में, वो आपको दिखाई दे रहा है ना,
उसके ऊपर लाइट पड़ने से वो चमक जाता है, चमकने से दिखाई देता है, तो उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। मून इज स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, याद रखिए। स्काई, आसमान, ट्रीज, जो आपको जो भी दिख रहा है आपके आसपास, बुक है आपकी, हाँ, ये सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ ट्रांसपेरेंट, द ट्रांसलूसेंट एंड द ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ओके, the objects around us can also be grouped as a transparent, translucent and opaque based on the ability of light to pass through them। यानी इसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, ऐसे कि अगर लाइट उसमें पास होती हो, तो अगर उसमें पास होती हो या नहीं होती हो या थोड़ी होती हो, उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया ऑब्जेक्ट को। Transparent objects, the objects that allow light to pass through them completely are called transparent objects। ट्रांसपेरेंट उनको कहा जाता है जहाँ पर completely लाइट पास होती है, जैसे कि अपने ग्लासेस होते हैं ना, नॉट सन ग्लासेस, नॉर्मल ग्लासेस जो होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं जहाँ पर लाइट पूरी पास होती है। द ऑब्जेक्ट ऑन अदर साइड कैन बी सीन क्लियरली, एयर, क्लीन वाटर, क्लियर ग्लासेस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। एयर की वजह से आप देख सकते हो ना, क्लीन वाटर, रात भी आप अंदर नीचे क्या चल रहा है आपको मालूम पड़ेगा, कौन सी फिश तीर रही है क्या है, अगर पानी गंदा हो तो नहीं दिखाई देगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ ओनली पार्शियल लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। पार्शियल यानी थोड़ा जाना, थोड़ा नहीं जाना। द ऑब्जेक्ट्स ऑन अदर साइड कैन बी पार्शियली बटर, पेपर, oiled paper, muddy water, frosted glass are examples of translucent objects। जैसे कि बाथरूम में होता है, स्पेशली वहाँ पे कौन से ग्लास होते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लासेस होते हैं, उससे अंधेर का दिखता नहीं है, लेकिन ये मालूम पड़ता है कि कोई आया है, कौन आया है ये नहीं मालूम पड़ता। अगर ट्रांसपेरेंट रहता तो कौन आ गया उसका चेहरा सब भी दिखाई देता है, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ओपैक यानी पैक रहना, दिखाई नहीं देता, जैसे कि वुडन डोर है, गुड। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। द ओपैक ऑब्जेक्ट्स ऑन अदर साइड कैन नॉट बी सीन, यानी दिखाई नहीं देता। वुडन डोर, वुड, ब्रिक वॉल, मेटल, बुक आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट्स। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर क्या होता है, आपका ओपैक ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, नाउ हाउ लाइट ट्रैवल्स एट वेरी फास्ट स्पीड। In air, light moves around 3 lakh kilometers in just 1 second। यूजुअली हम जाते हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, यूजुअली हमारा स्पीड जो होता है 50 किलोमीटर पर आवर होता है, 50 किलोमीटर पर आवर होता है। अगर 1 सेकंड करोगे तो हमारा बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर देखो लाइट की स्पीड कितनी फास्ट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाती है। अनलाइक साउंड, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। सनलाइट टेक्स अप टू 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। यानी सूरज अगर 8 या 6 बजे अगर उगता है तो याद रखो 6:08 पर उसकी ज़मीन पर लाइट आती है, उसकी रोशनी आने लगती है, यानी 8 मिनट उसको ट्रैवलिंग, यानी इतना दूर है वो, इतना दूर है। ओके, इसको आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होता है। नाउ लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, याद रखो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट बेंड और फ्लो अराउंड द कॉर्नर्स। When its path is blocked by the object, it changes its direction। यानी क्या होता है, लाइट अगर आप देख रहे हो, आप आसमान को देख रहे हो तो ऐसा जाएगा, करेक्ट, राइट। या सूरज आपको देख रहा है तो ऐसा आएगा लाइट। अगर समझो कुछ ऑब्जेक्ट्स आता है, यहाँ पर मिरर होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे आ जाता है। रिफ्लेक्ट, कोई पार्शियल ऑब्जेक्ट हो तो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो इधर आ सकता है, अगर नहीं हो तो स्ट्रेट आ जाएगा। ओके, इट डज नॉट बेंड एट ऑल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। Otherwise, it would have been possible to see things beyond the brick walls and other objects around us। यानी अगर वो बेंड नहीं होता था, दीवार में भी पास होता था तो हमको दिखाई देता था, स्पेशली लेजर्स वगैरह होते हैं। The path along which the light travels in a given direction is called a ray। Now definition of what is a ray? A path along which the light travels in a given direction is called a ray। A bunch of rays of light emerging from the light source is called beam। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव द एक्टिविटी। टू अंडरस्टैंड द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, टेक अ बर्निंग कैंडल एंड कीप इट ऑन द टेबल। ऐसा करके देख सकते हो आप। नाउ टेक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ और अ ट्यूब और लुक एट द कैंडल थ्रू इट। यू कैन सी द फ्लेम ऑफ a burning candle. Bend the straw or tube slightly in the middle. Again, try to see the candle flame through it. This time you will not be able to see the flame. This is because the light travels in a straight line.
This you could not see the flame, candle flame, because the straw or the tube was bent and it obstructed the path of the light. यानी यहाँ पर बेंड करने की वजह से नहीं दिखाई देगा. आप करके देखो, आपको पता चलेगा. ये स्ट्रेट है तो इसीलिए दिखाई दे रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है तो नहीं दिखाई देगा. ओके, राइट, गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. शैडो. Shadow. We know that the light travels in a straight line. It does not bend in any corner, rather changes its direction. The sunlight takes 8 minutes to travel towards the earth. During that time, the rays hit the objects whatever comes in on their way. If the object which comes on their way is opaque, the ray cannot pass through and a shadow is formed. अब क्या होता है, जब भी लाइट गिरती है, यहाँ पर एग्जांपल देखो आप टॉर्च लो और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखो, दिखने की वजह से क्या हो जाता है, आपको शैडो बन जाता है, उसको ओपैक कर देता है. तो उसका जो शैडो इसका जो होता है, जहाँ पर लाइट नहीं होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डार्क होता है. याद रखो, जहाँ लाइट नहीं होती है वो डार्क होता है, जहाँ लाइट पड़ती है वो वाइट होता है, तो इसीलिए शैडो ब्लैक होती है. शैडो कैन बी डिफाइंड एज अ डार्क पैच फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओपैक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट्स टू द पाथ ऑफ द लाइट. ये तो पता है आपको. द शैडो आर फॉर्म्ड बाय द ओपैक ऑब्जेक्ट्स एज द लाइट कैनॉट पास थ्रू देम. द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कैन डू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द light, so a faint shadow is formed by the translucent objects, and the transparent objects do not obstruct the pathway of the light. This is the reason that they do not form any shadow. यानी अगर आप यहाँ पे ग्लास पे रखोगे तो उसको शैडो नहीं होगा, क्योंकि पूरी लाइट पास हो रही है. अगर पार्शियल रखोगे तो उसको थोड़ा पास होगा, थोड़ा नहीं पास होगा, तो थोड़ा डल टाइप का शैडो होगा. अगर आप ओपैक ऑब्जेक्ट रखोगे तो अच्छा शैडो होगा. जैसे आप चलते हो ना रास्ते पे दोपहर में, देखो आपकी शैडो तैयार होती है ना. करेक्ट. ओके, तो आप ओपैक ऑब्जेक्ट हो, याद रखो. Okay, now next move to the conditions. Okay, conditions required for the shadow formation. क्या चाहिए conditions जो shadow होना चाहिए? Shadow formation requires certain conditions, otherwise shadow cannot be formed. The three essential conditions for shadow formations are the following: a source of light you require, an opaque object, and a screen or a surface behind the object. यानी तीन चीज़ें चाहिए आपको. लाइट चाहिए, ओके, लाइट चाहिए, देन आपको चाहिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ तो पत्थर ले लो या कुछ तो ले लो, और एक स्क्रीन चाहिए. अगर स्क्रीन नहीं है तो कहाँ पड़ेगी वो शैडो, नहीं ना, तो शैडो भी आपको चाहिए, यानी स्क्रीन भी चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो. शैडो कैसा होता है? शैडो हैज़ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. द सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए शैडो. यानी सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, एक सोर्स होना चाहिए लाइट का, तभी जाके वो शैडो फॉर्म होगा. शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट. यहाँ पे अगर लाइट यहाँ है तो यहाँ फॉर्म होगा, अगर लाइट यहाँ है तो यहाँ फॉर्म होगा, अगर लाइट यहाँ से आ रही तो उसका शैडो यहाँ फॉर्म होगा. ओके, अपोजिट में होता है. यहाँ होता है तो उसके साथ में होता है तो उसको सेम साइड कहा जाता है. द शैडो इज ऑलवेज डार्क, दैट इज ब्लैक और ग्रे, इररिस्पेक्ट ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कितना लाल कलर रखो आप, कोई कलर रखो, शैडो ब्लैक होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती है, इसीलिए. द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. शैडो से आप पता चलेगा कि आपको कि कौन सा ऑब्जेक्ट है. समझो कि 1 रुपये की कॉइन रखो और आप उसको लाइट छोड़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ गोल सा है. अब गोल सा है पेन तो नहीं हो सकती, कुछ गोल सा है कॉइन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है. हाँ, तो ऐसे आप मालूम कर सकते हो. द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन द स्क्रीन. करेक्ट, ये तो मालूम है. शैडो शोज ओनली द आउटलाइन एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट डज नॉट शो एनी अदर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी पूरा डिटेल नहीं बताएगा. अंदर के जो है, आपको 1 रुपया कॉइन रख के देखो, आपको 1 रुपया लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सर्कल मिलेगा, राइट. वो पूरा डिटेल नहीं मिलेगा. The position and the size of the shadow changes with the position of the source of light. अगर आप दूर रखोगे लाइट तो बड़ा दिखेगा शैडो, नज़दीक लोगे तो उसका शैडो छोटा हो जाएगा. यानी शैडो शेप चेंज होता रहता है. जैसे आप चलते रहते हो ना, चलते वक्त देखो आप जैसे जैसे जाओगे आप बड़े बड़े दिखते जाओगे, ज़रा ज़रा लंबे होते जाओगे, और जैसे ये होता है, क्या होता है, इसको शैडो दूर, स्क्रीन दूर होता हो तो आप बड़े होते जाओगे, नज़दीक होता हो तो छोटे होते जाते हो, राइट. ओके, फॉर्मेशन ऑफ शैडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. दैट्स द शैडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द डार्क रूम और ड्यूरिंग नाइट एज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट. पता है आपको. यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. इट चेंजेस इट्स पोजिशन फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग. यानी सूरज क्या होता है, ऐसा होता है, यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ होता है, ऐसा ही चेंज होता है ना. सूरज ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, तो इसीलिए शेप ऑफ द शैडो भी चेंज होता है. Therefore, when we step out at a different times of the day, the size of the shadow also changes. This is because of the change in the position of the sun across the sky. This change
in the position of the sun occurs due to the movement of the earth on its axis called rotation. यानी अर्थ घूमते रहती है, सूरज नहीं घूमता है, अर्थ घूमते रहती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी शेप ऑफ चेंज होती है. जैसे आप देखो, आप एक दिन रुक के आपको 11 बजे अपनी हाइट चेक करो शैडो की, फिर आप 2 बजे चेक करो, फिर आप शाम में चेक करो, चेंज हो जाएगी आपकी. ओके, नाउ the length of the shadow is the maximum during the morning and the evening when the sun is near the horizon. अब जब हॉरिजन पे होता है तो क्या होता है, मॉर्निंग में आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और इवनिंग में, एंड when the sun is near the horizon. When the sun is directly over the head during the middle of the day, the shadow becomes a shorter. horizon में आता है नहीं, एंड को जब आता है तो सूरज क्या होता है, इसका शैडो बड़ा हो जाता है. ओके, थिंक एंड आंसर. What will you say is your shadow if you are in the playground at 8 AM? बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा. जब सूरज 12 बजे इंडिया में जब क्या होता है, 12 बजे सेंटर पे होता है, और दूर होता है जब सुबह में और शाम में दूर होता है, तो सेंटर में जब होता है तो शैडो क्या होता है, छोटा होता है, राइट. यहाँ क्या होता है, बड़ा होता है जब सुबह जब होती है या शाम जब होते हैं. ओके, याद रखो, राइट. To know the length of the shadow at different times of the day, okay, visit an open park or a ground at different times of the day. ये तो मैंने कहा है, वैसे कर सकते हो आप, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव. प्रैक्टिस टाइम्स आपको करना है ये पढ़ के. मैं जाऊँगा मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मूवमेंट ऑफ द अर्थ. The planet shows two types of movements. These movements can be classified as a rotation and revolution. याद रखिए, अब rotation क्या होता है, revolution क्या होता है, बहुत important है. The movement of Earth on its axis in a circular path is called rotation. Movement of the Earth on its axis in a circular path is called rotation. The axis is an imaginary line that runs through the center of the Earth. The earth takes 24 hours to complete the one rotation. यानी गोल गोल अपनी अतराफ जो फिरता है उसको कहा जाता है रोटेशन. आपको रेवोल्यूशन भी पता चलेगा. रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सुबह होती है और रात होती है, राइट. अब जो इंडिया में रात है तो वो अमेरिका में सुबह होती है, क्योंकि घूमता रहता है. फिर अमेरिका इधर घूम के इधर आता है, हम उधर चले जाते हैं, तो डे हो जाता है. The rotation of the earth on its axis causes day and the night. The half part of the earth that faces the sun during the rotation has a day, while the other half that is away from the sun has a night. Simple logic. जैसे shadow होता है ना, उसकी वजह से night हो जाता है. As the earth rotates, the side of the earth that was in the darkness gradually comes to the face of the sun and has the daytime. Thus, the side that had a day is now in darkness and has a night. Therefore, the day and the night we experience on the earth are due to rotation of the earth on its own axis. यानी खुद अपनी एक्सिस में घूमने की वजह से. जैसे कि आप बॉल ले लो, घुमा दो अपने हाथों में, जैसे हाथ में फिंगर में करते हैं ना, तो उसको ओन एक्सिस पे घूमने को कहा जाता है. ओके, नाउ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर solstice and the shortest day of the year is called winter solstice. याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, जस्ट टू रिमेंबर फॉर जीके, दैट्स इट. एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे. एक्टिविटी टू नो हाउ द डे एंड नाइट अकर्स. तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. टॉर्च लेकर एक छोटा सा गोला बनाओ और उसके ऊपर आप क्या करो, लाइट छोड़ो. जहाँ पर लाइट छोड़ते हो वो तो दिन रहेगा, उसके अपोजिट साइड क्या होगा, डार्क होगा, तो नाइट होगी वहाँ पे. उतना ही सिंपल, कुछ और कुछ नहीं है इसके अंदर. ओके, नाउ रेवोल्यूशन क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन on a fixed path is called a revolution. The fixed path on which the earth moves is called an orbit. उसका एक ऑर्बिट है. ये तो यहाँ पर देख रहे हो, खुद घूमता है ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा घूमते 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 भी ऐसा घूमता है वो. गॉट इट, सन की तरफ, राइट. ओके, नाउ द अर्थ टेक्स about 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. This period makes 1 year on the earth. 1 year इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 365 डेज होते हैं और वो कंप्लीट करता है. द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द सीजन ऑन द अर्थ. अब देखो, अगर खुद के एक्सिस पे घूमता है तो दिन और रात होते थे, डे एंड नाइट. जब ये एक्सिस सन के एक्सिस में या ऑर्बिट में अपने फिरता है, रेवोल्यूशन करता है, तो क्या होता है, मौसम चेंज होते हैं. गॉट इट, द विंटर, द समर, द रेनी सीजन, राइट. ओके, गुड. एक्लिप्स. अब एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण कहा जाता है जिसे, राइट. An eclipse takes a place when one heavenly body such as moon or a planet moves into the shadow of another heavenly body. The eclipse
आर नेचुरल शैडो। अब क्या होता है, ये सूरज है, ओके, सन है, राइट, ये हमारी अर्थ है। क्या करता है, मून जो होता है ना वो यहाँ होता है, एक्चुअली यहाँ होता है, लेकिन वो क्या करता है ग्रहण के टाइम यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमको अंधेरा हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे लाइट होना चाहिए था ना, हमको यहाँ पे लाइट आनी चाहिए थी, और हमको यहाँ लाइट होना चाहिए था, दिन होना चाहिए था, तो रात हो जाती है। इसको कहा जाता है ग्रहण या तो एक्लिप्स। Moon is a natural satellite of the Earth. It revolves around the Earth. During this, the moment when the sun, moon, earth comes in the straight line, यहाँ पे देखो सन, मून और अर्थ आ गए ना स्ट्रेट लाइन पे, तो होने की वजह से क्या हो जाता है, blocked up an object that comes in the middle. In this way, the object at the shadow of the middle forms on the third object. Thus, there are two types of eclipse: solar eclipse and lunar eclipse. अब दो तरह के सोलार होते हैं, ये eclipse होते हैं, एक सोलार होता है, एक लूनार होता है। अब देखेंगे। Okay, now solar eclipse, we are already aware of the fact that the earth revolves around the sun while the moon revolves around the earth. ये तो पता है आपको, अर्थ हमारी जो है वो सन के अतराफ घूमती है, और मून जो होता है वो हमारे अतराफ फिरता है। ड्यूरिंग रेवोल्यूशन समटाइम्स द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इफ द सन, मून, अर्थ and earth are happen to be in a straight line, the moon blocks the light of the sun from reaching the earth for a very small period of time. This phenomenon is known as solar eclipse. Solar eclipse में क्या होता है, सन के बीच में, हमारे और सन के बीच, हमारे अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, याद रखो बस। There are three types of solar eclipse: total solar eclipse, partial, annular. During the total solar eclipse, the sun is completely blocked by the moon and the sky becomes dark like a night. एकदम नाइट हो जाता है। This happens when the sun, moon, earth are in a straight line. The place which fall under umbrella region witness the total solar eclipse. It lasts only few minutes. यानी कभी ऐसा नहीं होता कि परमानेंट नहीं होता है, कुछ घंटे के लिए, 4 घंटे, ऐसा नहीं होता है। ये सूरज, ये मून और ये अर्थ यानी आता है, फिर मून चले जाता है, तो क्या होता है, फिर रोशनी आ जाती है। In a partial solar eclipse, sun is not completely blocked by the moon and some of its portion can still be seen. This happens when the sun, moon and earth are not in a straight line. All the places falling in the moon's penumbra will witness a partial. यानी थोड़ा सा वहाँ पे दिखता है, मालूम है आपको कि कंप्लीट है। अब देखेंगे एनुलर क्या होता है। The word annular comes from the Latin word annulus, which means a ring. During annular solar eclipse, a moon covers the sun's central part, लिविंग द सन्स विजिबल आउटर। यानी क्या होता है, अब ये सूरज है और ये करेक्ट मून क्या उसका बीच में इतना आ जाता है, समझे क्या। तो आपको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए, हाँ ओके राइट, ये मून, ये आउटसाइड जो ग्रीन है ना वो है सन। तो ये जो यहाँ की जो लाइट बसती है, ये जो लाइट होती है वो रिंग टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है एनुलर, क्या कहा जाता है, एनुलर, ओके राइट, गुड, एनुलर सोलर एक्लिप्स, राइट, जो कि रिंग की तरह दिखता है। दिस हैपन्स व्हेन द मून इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ एंड अपीयर स्मॉलर। जब अर्थ से काफ़ी दूर होता है, ओके, तो हो जाता है, राइट। ओके, नाउ एक्टिविटी 4, एक्टिविटी टू नो द फॉर्मेशन, जो द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर एक्लिप्स। टेक ए क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, टॉर्च एंड, ये कर सकते हो आप। 2 बॉल लो, यानी एक फुटबॉल को आप अर्थ बनाओ, फिर क्रिकेट बॉल को मून बनाओ, और फिर आप टॉर्च लो, टॉर्च को सन रखो, तो कर सकते हो आप ये, राइट। ओके, नाउ डू यू नो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू सी सन विद नेकेड आइज। करेक्ट, हम नहीं देख सकते ना नेकेड आइज से, ओके। तो करना क्या है, सॉरी, ओके, तो राइट, तो यहाँ पे सन रिलीजेस अल्ट्रा वायलेट रेज विच हार्म्स अवर आइज, सो ऑलवेज वेयर सन ग्लासेस व्हेन यू वांट टू सी द सन। ओके, नाउ गॉट इट। तो मैं तो पता है बेसिक नहीं देख सकते हम, क्योंकि उतनी चार्ज है, उसके यूवी रेज होते हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं हमारे आइज को, डिस्टर्ब ये ख़राब कर देते हैं, ओके, डैमेज कर देते हैं। Okay, now lunar eclipse. Lunar eclipse. The term lunar refers to the moon. Lunar याद रखिए, कभी भी मून को रेफर किया जाता है। The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. तो मून क्या होता है, revolves around the, हमारे अर्थ के फ्रंट था, and earth revolves around the sun, आपको पता है। यानी sometimes while doing so earth comes between the sun and the moon. अब क्या होता, पहले क्या हो रहा था, मून बीच में आ रहा था हमारे सन और अर्थ के बीच में, अब सन, या अब हम बीच में आते हैं, सन और मून के बीच में।
तो क्या होता है, अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. If they happen to align in a straight line, the earth blocks the sunlight and casts its shadow on the moon. यानी मून को हम क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, डार्क कर देते हैं. This phenomena is known as lunar eclipse. It takes place during the full moon day and usually lasts for few hours. There are three types of lunar eclipse: total lunar eclipse, partial lunar eclipse, and penumbral lunar eclipse. A total lunar eclipse occurs when the sun and the moon are on opposite side of the earth. करेक्ट. बीच में अर्थ आने को लूनार एक्लिप्स कहा जाता है. सूरज और चांद के बीच में अर्थ आने को लूनार एक्लिप्स कहा जाता है. याद रखो, अगर पूरा आ गया तो कंप्लीट होगा. ओके. व्हेन द एंटायर मून इज विद इन द अर्थ फुल शैडो umbra and total lunar eclipse is observed. Even though the earth blocks the sunlight from reaching the moon, still some light